रेडी? ऑलरेडी। नमस्कार दोस्तों, SKG आर्ट में आप लोगों को फिर से एक बार स्वागत है। आज मैं आप लोगों को समझाने जा रहा हूँ पर्सपेक्टिव के बारे में। ये जब भी आप कंपोजिशन बनाओ, लैंडस्केप बनाओ, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है पर्सपेक्टिव। अगर पर्सपेक्टिव गलत हो गया, आपका कंपोजिशन गलत हो जाएंगे। ऑब्जेक्ट आप कहाँ पे बिठा रहे हो, कहाँ पे ह्यूमन फिगर्स बिठा रहे हो, उसका एक्चुअल मेजरमेंट वहाँ पे कितना साइज में होगा वो जानना जरूरी है। और सामने का ऑब्जेक्ट और दूर का ऑब्जेक्ट में कितना, मतलब कौन सा कितना साइज में होगा ये जानना जरूरी है। और इस नॉलेज के लिए आपको चाहिए पर्सपेक्टिव का नॉलेज। तो पर्सपेक्टिव होता है क्या? पर्सपेक्टिव ये है कि एक जो हमें सरफेस मिलता है, जो एक कैनवास सरफेस मिलता है या पेपर मिलता है, उसमें हम पास की ऑब्जेक्ट और दूर की ऑब्जेक्ट किस तरह से दिखाएं, वो डिस्टेंस किस, जो फार्मूला के हिसाब से, जो जिसकी यूजेस से हम वो डिस्टेंस क्रिएट कर पाए, उसको कहते हैं पर्सपेक्टिव। और इसका यूजेस तो मैंने आपको बता दिया। आप कंपोजिशन भी बनाओ या लैंडस्केप बनाओ, सिटीस्केप बनाओ, सब में आपको पर्सपेक्टिव की इम्पोर्टेंस चाहिए ही चाहिए। इम्पोर्टेंस है। मैं नंबर 1, नंबर 2 आपका जो पर्सपेक्टिव है, इसमें हम 3 डिवीजन कर सकते हैं। एक हो गया 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव, 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव और 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव। लेकिन ये 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव क्या है, 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव क्या है, ये पॉइंट क्या है एक्चुअली, मोस्टली देखा जाए इससे रिलेटेड कुछ वर्ड्स है, लाइक हॉराइजन, वेनिसिंग पॉइंट, रेज। ये पर्सपेक्टिव से जुड़ा हुआ वर्ड्स है, हमें पहले इनको जानना पड़ेगा। जैसे हॉराइजन हो गया, हॉराइजन में एक वेनिसिंग पॉइंट होता है। जब दूर में आपको एक ऑब्जेक्ट दिखाई देता है और वो धीरे 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 वेनिश होते जाता है, तो जो स्काई और लैंड का जो जॉइंट पॉइंट है, उसमें हॉराइजॉन्टल लाइन हम कह सकते हैं। और उस पॉइंट में कोई बिंदु जैसे जो एक ऑब्जेक्ट दिखाई देगा, और उस ऑब्जेक्ट को लेके जितने सारे रेज निकलते हैं, तो लाइंस निकलते हैं। एक्चुअली ड्राइंग में लाइंस हम कहेंगे, तो उस लाइंस को हम रे कहेंगे। और वेनिशिंग पॉइंट वो पॉइंट है जिस पॉइंट पे हम सारे रेखाएं जाके एक हो जाते हैं, मिल जाते हैं वहाँ पे। उसको वेनिशिंग पॉइंट कहते हैं, वो हॉराइजन में होता है। और इसे हम 2-3 डिवीजन में भाग कर सकते हैं, 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव, 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव, 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव। अभी 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव में हम एक वेनिशिंग पॉइंट होता है, 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव में 2 वेनिशिंग पॉइंट होता है, और 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव में 3 वेनिशिंग पॉइंट होता है। तो ऑब्जेक्ट को हमें इस किस तरह से ड्राइंग करना है, ड्राइंग का थ्रू हम जानेंगे। और मैं आपको बताऊंगा डिटेल्स में, हर एक पर्सपेक्टिव का एक एक ड्राइंग आप लोगों को दिखाऊंगा। और उसका साथ में कोशिश करूँगा उसका कलर सेक्शन भी आप लोगों को दिखाएं। चलिए आज हम लोग प्रैक्टिकल शुरू करते हैं पर्सपेक्टिव का। पहले हम शुरू करेंगे 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव। ये आज 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव का प्रैक्टिकल सेशन है। पहले हम लेंगे एक हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक पेपर के बीच में एक डॉट। इट मीन्स ये डॉट है आपका वेनिशिंग पॉइंट। हॉरिजॉन्टल लाइन में वेनिशिंग पॉइंट होता है, और हम बहुत सारे स्क्वायर्स यहाँ पे डेवलप कर रहे हैं। ये स्क्वायर्स स्क्वायर और रेक्टेंगल, किसी भी तरह का भी जो ज्योमेट्रिकल शेप्स है, उसको उसके हर हर कोने से हम जो वेनिशिंग पॉइंट है वहाँ तक रेखाएं खींचेंगे। इस तरह से आप रेखाएं खींच सकते हैं। इससे जो एक 3 डायमेंशनल पर्सपेक्टिव दिखाई दे रहा है हर एक स्क्वायर के लिए, ठीक है। सारा हम ये पॉइंट को मद्देनज़र रखते हुए अच्छा से इसको कंपोज करना पड़ रहा है। ये ऑब्जेक्ट का जो वेनिशिंग पॉइंट है, वहाँ के लिए सारा लाइन उस पॉइंट से ही निकलेगा और आपका स्क्वायर तक आएगा। उस पॉइंट से निकलते हुए सारी लाइंस को हम रेज भी कह सकते हैं। खासकर लाइट से जो निकलते हैं रेज, इसी तरह से इस एक पॉइंट से इस तरह से सारे
फॉर्म्स किस तरह से डेवलप हो रहा है और इसका टोटल पर्सपेक्टिव जो एक डिस्टेंस क्रिएट हो रहा है। अगर हम सोचें कि ये एक टॉप व्यू है, इस तरह से भी हम सोच सकते हैं कि बिल्डिंग्स का टॉप व्यू है और नीचे की तरफ हमारा आइज जा रहा है, लेकिन एक ही पॉइंट में जाके सारा पॉइंट्स एक्चुअली लाइंस मिल जाता है पर्सपेक्टिव में। मैं एक तरफ ये थोड़ा डार्क कर रहा हूँ कि इससे ऑब्जेक्ट का क्लियरिटी नज़र आएंगे, जो डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट। ये आपका वन पॉइंट पर्सपेक्टिव का ये फर्स्ट वीडियो है, जिसे आप लोगों ने पहले वन पॉइंट पर्सपेक्टिव का ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स का एक पर्सपेक्टिव दिखाया। आइए शुरू करते हैं नेक्स्ट वीडियो ये पर्सपेक्टिव को लेके। इसमें हम एक सिटी स्केप बनाएंगे। यहाँ पे एक पॉइंट हॉरिजॉन्टल लाइन ले लिया। हॉरिजॉन्टल लाइन हम थोड़ा सा नीचे ले रहे हैं और उसी से रेज निकलते जा रहे हैं। हमने यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। वन पॉइंट पर्सपेक्टिव में आपको जो सारे स्ट्रक्चर्स जो हम बनाते हैं वो उसका एक ही लाइन से, एक ही पॉइंट से इसका सेम जो पहले आपको पहले वीडियो में बताया उसी तरह से आपको एक ही पॉइंट में जाके मिलेंगे। एक ही पॉइंट से सारे रेज निकलते हैं बिल्डिंग्स को डेवलप करने के लिए। इससे जो एक्यूरेसी है वो निकल के आता है। ये स्ट्रक्चर्स हम दोनों तरफ से बनाएंगे। पहले इस तरफ से बना लेते हैं। मैं ज़्यादा डेकोरेटिव नहीं कर रहा हूँ, सिंपल स्ट्रक्चर्स जो आर्किटेक्चर फॉर्म को यहाँ पे डेवलप कर रहा हूँ। सामने का बिल्डिंग से दूसरा वाला बिल्डिंग थोड़ा ऊंचा भी हो सकता है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम उसको बनाते वक्त उस रेस का फॉलो अप करें जिस रेस से वो निकल रहा है, तो इससे जो एक्यूरेसी है वो निकल के आएंगे। ये एक पीछे की बिल्डिंग है। इसमें हमारा आई लेवल नीचे रखा है हमने, जो हॉरिजॉन्टल लाइन लिया है। ये थोड़ा दूर का स्ट्रक्चर्स, दूर का बिल्डिंग, सारा लाइंस जो एक वेनिशिंग पॉइंट है उसी को फॉलो अप कर रहे हैं। थोड़ा सा स्ट्रीट लाइट यहाँ पे बना दे तो बिल्डिंग का जो ऊंचाई है वो हम कंपेयर कर पाएंगे। ये पास का जो लाइट पोस्ट है, दूर का जो लाइट पोस्ट है, इससे दूर का लाइट पोस्ट कितना साइज का होगा वो लाइन हमें मेज़र करने के लिए हेल्प करते हैं। अब इस तरफ की जो स्ट्रक्चर्स को हम डेवलप करते हैं, उसी पॉइंट को फॉलो करके सारे लाइंस निकलेंगे। हॉरिजॉन्टल लाइन का ऊपर का जो रेज है उससे आपका स्ट्रक्चर का जो छत है वो टॉप लेवल है, वो टॉप आपको दिखाई नहीं देगा। अगर उस हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे की स्ट्रक्चर्स बनते हैं तो उसका टॉप दिखाई देगा। ये थोड़ा सा पीछे में एक और एक बिल्डिंग बना रहा हूँ। मोस्टली इस तरह का ड्राइंग में आप स्केल का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि आपका हाथ का प्रैक्टिस ज़रूरी है। अगर हम स्केल का यूज़ करते हैं तो जो प्रैक्टिस सेशन है वो थोड़ा सा अच्छा नहीं है। वो उसके लिए, प्रैक्टिस के लिए हमें इसको बिना स्केल का ही करने की कोशिश करना चाहिए, जिससे हमारा लाइन भी सीधी हो।
ये कोशिश हमेशा रहना चाहिए। आप रेगुलर काम करेंगे तो अच्छा होगा। इस तरह का बिल्डिंग्स ये सारे रेंज को फॉलो कर रहे हैं। तो दोनों तरफ से हम देख रहे हैं कि जो स्ट्रक्चर्स जो बिल्डिंग्स है वो एक पॉइंट पे जाके मिल रहा है। यहाँ पे थोड़ा सीरिया डेवलप कर देते हैं। इससे जो डेप्थ है ड्राइंग्स का, उस डेप्थ हमें पता चल रहा है कि इतना एक डिस्टेंस क्रिएट हो रहा है। थोड़ा सा सेपरेशन के लिए शेडिंग्स ज़्यादा यहाँ पे मैं शेडिंग नहीं करूँगा, थोड़ा सा ही दिखाऊंगा आप लोगों को कि समझ में आ जाए स्ट्रक्चर्स किस तरह का है। हम अलग अलग तरह से अलग अलग स्ट्रक्चर डेवलप करते हैं, या कोई फोटोग्राफ लेके उसमें से भी हम पर्सपेक्टिव निकालने की कोशिश कर सकते हैं। यह प्रैक्टिस सेशन हमें बार बार करना है। 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव का मैं कलर सेशन भी आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूँगा। एक कार यहाँ पे उसी रेंज को हेल्प लेके एक कार डेवलप कर रहा हूँ यहाँ पे। कार बस आप कुछ भी समझे इसको, एक व्हीकल्स चाहिए। इस तरह का व्हीकल्स थोड़ा सा ये प्रोफाइल हो जाता है, थोड़ा सा देखिए। ये हो गया आपका टोटल एक पर्सपेक्टिव का एक्चुअल क्लास। हम 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव किस तरह से डेवलप करते हैं, मैंने 2 एग्जांपल दिया आप लोगों को। पहला एग्जांपल स्ट्रक्चर को लेके, ब्लॉक्स को लेके, और ये दूसरा एग्जांपल सिटीस्केप्स को लेके। आप लोगों को बार बार प्रैक्टिस करना है। इस फॉर्मूले से आप काम करेंगे तो कोई भी आपका गलती नहीं होगा। थैंक यू सो मच।